Good morning. We are going to continue our chapter number 17, that is garbage in, garbage out. In our previous video, we have already discussed about various types of wastages like biodegradable or non-biodegradable waste. We should always segregate this waste in green or blue dustbins. Blue dustbin is for non-biodegradable and green dustbin is for biodegradable waste. And how can we reduce our waste? We should always use 3 R's: reduce, reuse or recycle. We have already discussed this. Now we are going to discuss about disposal of garbage. That is, जो ये गार्बेज होता है उसको एक यूज़फुल चीज़ में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जो इन गार्बेज के ऊपर लगाए जाते हैं जिससे ये जो कूड़ा होता है उनको एक अच्छी चीज़ में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो उसमें फर्स्ट आता है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग का क्या मतलब होता है? कंपोस्टिंग एक नेचुरल फर्टिलाइजर्स है। जो घरों से निकली हुई वेस्ट होती है, वेजिटेबल वेस्ट, वेजिटेबल पील्स हो गए, ये सब चीज़ें हो गई, इन्हें क्या किया जाता है, एक पिट क्रिएट किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में भी, एक गड्ढा खोद लेते हैं, उसके अंदर ये सारी वेस्टेजेस को डाल लेते हैं, उसके बाद इसको मिट्टी से कवर कर देते हैं, थोड़ा बहुत वाटर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दो, तो जो मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, इस वेस्ट को मैन्योर में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि खाद बना देंगे इसकी, और उस खाद को हम हमारे फील्ड्स में भी यूज़ कर सकते हैं, हमारे घरों में फ्लावर पॉट्स में यूज़ कर सकते हैं, प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं उससे हम हमारे घरों में। तो था क्या, ये तो वेस्टेज ही थी ना, लेकिन वेस्टेज को हमने क्या किया, एक सही चीज़ में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, दूसरा प्रोसेस जो आता है वो आता है वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग का क्या मतलब होता है, ऐसे ही आपने एक पिट बनाना है, उसके अंदर वो सारी जितने भी वेस्ट है वो डाल दो आप, और उसके बाद उस मिट्टी में आपने रेड वॉर्म्स जो होते हैं उसको डालना है। ये रेड वॉर्म्स जो होंगे ये क्या करेंगे, उस वेस्ट के ऊपर एक्ट करेंगे और उसको क्या है, एक अच्छी चीज़ में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब खाद ही बना देंगे एक किस्म की। तो इसमें क्या है, हम रेड वॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं इसको, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग। जो थर्ड मेथड है वो क्या है आपका, लैंडफिल। लैंडफिल में क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा, जब हम यहाँ आपके एरिया से थोड़ी सी दूर एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे सारा का सारा डंप जो है वो गिराया जाता है, थ्रो किया जाता है। अब क्या कर सकते हैं हम, इस पूरे डंप को उस पर्टिकुलर लैंड पे स्प्रेड कर दो। ये जो कूड़ा है उसको पूरी तरह से उसमें फैला दो। एक पर्टिकुलर लैंड होता है जो हमारे रेजिडेंशियल एरिया से दूर होता है, उसके ऊपर क्या किया जाता है, जब ये पूरी तरह से कूड़ा वगैरह वहाँ पे फैला दिया जाता है, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है। जब हम इसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, मिट्टी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस कूड़े के ऊपर एक्ट करेंगे, उस गार्बेज के ऊपर एक्ट करेंगे और एज अ रिजल्ट उसको मैन्योर में यानी कि खाद में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे दिल्ली में एक पार्क है जिसका नाम क्या है, इंद्रप्रस्थ पार्क। ये न्यू दिल्ली में है। कि जो इंद्रप्रस्थ पार्क है ये लैंडफिल का ही एक एग्जाम्पल है, कि वहाँ पे क्या किया गया, पहले बहुत सारा वेस्ट वगैरह जो है डंप किया गया, उसके बाद उस वेस्ट को वहाँ फैला दिया गया पूरे लैंड पे, उसके ऊपर मिट्टी डाली गई, और कुछ समय बाद क्या देखा गया कि वो जो वेस्ट था, गार्बेज था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, मैन्योर में कन्वर्ट हो गया, खाद में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या आता है आपके लैंडफिल में। नेक्स्ट क्या आता है आपका, इंसिनरेशन। इंसिनरेशन होता है जो हॉस्पिटल वेस्ट होता है, वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, जैसे वहाँ पे नीडल्स हो गई या बहुत सारी ऐसी और चीज़ें होती हैं, सिरिंजेस हो गई, ये सब चीज़ें वहाँ यूज़ की जाती है जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। तो एक क्या है, एक फर्नेस होती है जिसका नाम होता है इंसिनरेटर, उसको हाई टेम्परेचर के ऊपर रखते हैं और ये सारी चीज़ों को वहाँ पे बर्न करवा देते हैं। अगर हम इन चीज़ों को ऐसे ही जला देंगे, जैसे आपने आसपास देखा होगा लोग जो है ना कूड़ा वगैरह वो जला देते हैं, जो कि बहुत हार्मफुल होता है, क्योंकि उसकी जो ऐश है वो उसमें आपने भी रिस्पायर करना है, वो एयर में चली जाएंगी, आप उसमें सांस लोगे तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। तो वो चीज़ ना हो इसलिए क्या किया जाता है, इंसिनरेटर का यूज़ किया जाता है। ये इंसिनरेटर क्या करते हैं, उस गार्बेज को कन्वर्ट कर देते हैं ऐश में, और फिर उस ऐश को हम लैंडफिल्स में यूज़ करते हैं, मतलब मिट्टी में ही दबा देते हैं और वहाँ से फिर वो खाद में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए इस तरह के जो प्रोसेसेस है उसको यूज़ करना चाहिए ताकि एक बेटरमेंट के लिए उसको यूज़ करें, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की तरह उसको यूज़ में आ जाए, वो हमारे एनवायरनमेंट में एक डंप होके ना रह जाए, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की तरह ना रह जाए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लास्टिक अ बून और अ कर्स। आपने अपने आसपास बहुत सारी प्लास्टिक्स की चीज़ें देखी होंगी, अपने घरों में ही बहुत सारी प्लास्टिक्स की चीज़ें देखी होंगी।
तो प्लास्टिक्स क्या है, बेसिकली हमारे एनवायरनमेंट में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का काम करता है। ये प्लास्टिक ना आप 10 ईयर्स के बाद भी अगर मान लो इसको आप मिट्टी में डालते हो, मिट्टी में इसको दबाते हो, आफ्टर 10 ईयर्स भी अगर आप इसको देखोगे तो ये प्लास्टिक ही रह जाएगा। तो ये हमारे लिए एक्चुअली एक कर्स ही है, ये हमारे लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए हमें प्लास्टिक्स का मिनिमम से मिनिमम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की तरह काम करता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो एक अच्छी चीज़ में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। इसलिए हमें इसका मिनिमम टू मिनिमम जो है वो यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ मिनिमाइजिंग द ओवर यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स एंड डीलिंग विद गार्बेज। वही मैंने आपको कहा ना, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, इसलिए हमें प्लास्टिक्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। उसकी बजाय हमें कॉटन के क्लॉथ के बैग्स बना लेने चाहिए। अगर आपको मार्केट से कुछ परचेज़ करने जाना है तो उस बैग्स में लेके आओ, हमें प्लास्टिक्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर ख़रीदार ही नहीं होंगे तो बेचने वाले भी चीज़ को बंद कर देंगे। अगर आप अपने शॉपकीपर को जाके बोलो हम पॉलीथीन में नहीं लेंगे, हम हमारे घर से लेकर आए हैं बैग, तो आपको वो धीरे धीरे प्लास्टिक्स के बैग्स रखना ही बंद कर देंगे और वो सबको कह देंगे कि आप भी अपने घर से कॉटन का बैग लेके आया करो, उसमें वेजिटेबल्स लेके जाया करो। तो ऐसे ही आपको करना है कि आप अपने घर से कॉटन के बैग्स वो बना लो और उसको लेके जाओ, लेकिन आपने प्लास्टिक्स के बैग्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। जितने भी ईटेबल्स चीज़ें होती हैं, जो खाने की चीज़ें होती हैं, उसको कभी भी प्लास्टिक के बैग में या जो पॉलीथीन्स है उसमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे क्या हो जाती है, हमारी खाने वाली चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। इसलिए भी क्या है, हमें प्लास्टिक्स का मिनिमम यूज़ करना चाहिए। और प्लास्टिक्स की जब अगर आप ऐसे ही कहीं पे भी मान लो प्लास्टिक को कुछ भी फेंक देते हो, या मान लो पॉलीथीन में आपने कोई वेस्ट डाल के फेंक दिया, और एनिमल्स को तो नहीं पता ना उन्होंने क्या खाना है क्या नहीं, उन्हें तो वो चीज़ अच्छी लगेगी देखने में तो वो उसको खा जाएंगे। अब एनिमल्स इसको खा जाएंगे तो उनका डाइजेस्टिव वो जाके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में अड़ जाएगा और जिससे उनकी डेथ हो सकती है, उनको सांस नहीं आएगा और उनसे उनकी डेथ हो जाएगी। तो हमें एनिमल्स को किल नहीं करना है, हमें उनको भी सेव करके रखना है। तो उनको बचाने के लिए हमें हमारी जो ये वेस्ट क्रिएट करने की जो आदतें हैं उसको छोड़ना पड़ेगा। बेनिफिट्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, अगर हम हमारे वेस्ट को मैनेज करना सीख जाते हैं तो उससे क्या होगा, एक तो ना तो वाटर पोल्यूशन होगा, ना लैंड पोल्यूशन होगा, ना तो एयर पोल्यूशन होगा, मतलब किसी भी तरह के पोल्यूशन नहीं होंगे। हमारा जो फॉरेस्ट है, ट्रीज़ है, ये सब क्या है, सेव रहेंगे। हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी वो भी सेव रहेगी, हमारी मनी सेव रहेगी, हमें ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा अपनी हेल्थ के ऊपर। अगर हम बीमार हो जाते हैं तो इलाज के लिए काफ़ी पैसे लग जाते हैं, लेकिन अगर हमारे आसपास बहुत ग्रीनरी है, बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं है, तो हमें ज़्यादा बीमारियां नहीं होगी और एज अ रिज़ल्ट हम हेल्दी रहेंगे। तो इसलिए हमें हमारे आसपास किसी भी तरह की कोई भी गंदगी नहीं करनी है, हमें चीज़ों को ध्यान से यूज़ करना है। अगर आपके पास कोई एक चीज़ है, पहले आप उसको यूज़ कर लो, उसके बाद कोई नई न्यू चीज़ जो है उसको परचेज़ करो। आपने उतना ही खाना अपनी प्लेट में लेना है जितना आपको खाना है, आपको फूड को वेस्ट नहीं करना है या किसी भी और चीज़ की वेस्टेज नहीं करनी है। से नो टू प्लास्टिक्स, आपने पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक बैग्स यूज़ नहीं करने हैं, आपको कॉटन के बैग्स है वही यूज़ करने हैं। This is the end of our chapter. Thank you.